एक और जहां मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपनी सरकार को किसानों की सरकार कहते थकते नहीं हैं, जिसके चलते किसानों के हित में कई योजनाएं भी क्रियान्वित की जा रही हैं। परंतु इन्हीं सरकार के निचले स्तर वाले बाशिंदे सरकार की ही योजनाओं को पलीता लगाते हुए शासन के निर्देश व नियमों को ताक पर रखकर अपनी मनमानी करते नजर आ रहे हैं, जिसके चलते किसानों की सरकार में किसान परेशान होकर अपनी जान गंवा रहे हैं। ऐसा ही कुछ मामला खाचरोद जनपद पंचायत के ग्राम पिपलोदा पंथ के सामने आया है, जहां पर एक किसान से बैंक कर्ज वसूली के लिए गए बैंक अधिकारियों द्वारा कर्ज जमा करने के दबाव व अभद्र बातों से आहत होकर सदमे में आ गया, जिसके चलते उसकी हार्ट अटैक के कारण मौत हो गई। किसान की मौत पर परिजनों ने बैंक अधिकारियों पर लोन जमा करने को लेकर प्रताड़ित करने एवं कार्रवाई करने की धमकी देने की वजह से होने का आरोप लगाया है। तो वहीं जिम्मेदार लोग इस मौत पर अपनी सामान्य प्रक्रिया बताते हुए इस मामले से पल्ला झाड़ते नजर आ रहे हैं, परंतु ऐसी परिस्थितियों में मौत तो किसान की ही हो रही है। दरअसल मामला उज्जैन जिले की जनपद पंचायत खाचरोद के ग्राम पंचायत पिपलोदा पंथ का है, जहां मृतक के परिजन ने बताया कि किसान सुरेंद्र सिंह पिता कोदर सिंह जाति राजपूत उम्र 50 वर्ष व मृतक के भाई बने सिंह पिता कोदर सिंह जाति राजपूत उम्र 70 वर्ष का नर्मदा मालवा ग्रामीण बैंक, जो कि आप मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक के नाम से जानी जाती है, इसकी शाखा नागदा में केसीसी खाता का चल रहा है, जिसमें मृतक की पत्नी प्रकाश कुंवर बाई के नाम से भी संयुक्त रूप से लगभग 45 बीघा जमीन पर लगभग 11 लाख रुपए का केसीसी लोन लिया गया था, जिसका संचालन किसानों द्वारा किया जा रहा था। परंतु फसल खराब होने के कारण कुछ समय से किसान केसीसी का ब्याज नहीं भर पा रहे थे, जिसके चलते इनका खाता एनपीए हो गया था, जिसको लेकर बैंक मैनेजर व कर्मचारी लगातार इन किसानों को फोन लगाकर लोन भरने के लिए दबाव बना रहे थे, जिस पर किसानों ने कुछ समय की मोहलत भी मांगी थी। जिसके बाद बैंक मैनेजर अपने बैंक कर्मचारियों के साथ 8 नवंबर को ग्राम पिपलौदा पंथ में सुबह 10 बजे करीब किसान सुरेंद्र सिंह के घर पहुंचे, जहां बैंक कर्मचारियों ने किसान को लोन जमा करने की बात कहते हुए कड़ी कार्रवाई करने की बात कही। वहीं परिजनों के अनुसार इन बैंक अधिकारियों ने मृतक किसान के पुत्र को, जो कि एक निजी बैंक में कार्य करता है, उसे भी नौकरी से निकालने की धमकी दी। लोन रिकवरी को लेकर बैंक अधिकारी करीब 1 से 1.5 घंटे तक किसान से जद्दोजहद करते रहे, जिसके पश्चात करीब 11 से 12 बजे के बीच बैंक कर्मचारी लोन भरने का दबाव बनाते हुए वहां से चले गए। इन बैंक अधिकारियों की बात से किसान इतना आहत हो चुका था कि उसे कुछ सूझ नहीं रहा था और वह खेत पर जा पहुंचा, जहां उसने अपने भाई से भी लोन भरने को लेकर चर्चा की। उसी दौरान उसे दिल का दौरा पड़ा, जिस पर परिजन अचेत हुए किसान को नागदा के एक निजी चौधरी चिकित्सालय में लेकर पहुंचे, जहां पर डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं अब किसान की मौत के बाद परिजन बैंक अधिकारियों पर लोन भरने के दबाव को लेकर प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए उच्च अधिकारियों को शिकायत करने की बात कह रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर चर्चा का प्रबंधक राजेश तेंदुलकर से मामले की जानकारी चाही तो उन्होंने कहा कि लोन की रिकवरी करना हमारी सामान्य प्रक्रिया होती है, जिसके तहत हम उक्त किसान के पास भी बकाया राशि जमा करने के लिए गए थे, परंतु हमने उसके साथ कोई जोर जबरदस्ती या अपशब्द नहीं कहे हैं और हमने उसे अच्छे से समझाइश देते हुए मामले को निपटाने की बात कही थी, क्योंकि किसान और हमारी बैंक का मामला कोर्ट में विचाराधीन था, जिसका निर्णय बैंक के पक्ष में आ चुका है, जिसका आदेश 2 से 3 दिनों में हमें प्राप्त हो जाएगा, जिस पर किसान फसल बेचकर कर्ज जमा करने के लिए राजी भी हो गया था। उसके बाद क्या हुआ है वह मुझे आपके द्वारा पता चला, जिसका मुझे खेद भी है। बाकी मेरे और मेरे अधिकारियों द्वारा उसकी शान से किसी प्रकार की अभद्र नहीं की गई थी। कुलदीप सिंह राठौर नाम है मेरा, मेरे पिताजी का नाम सुरेंद्र सिंह राठौर है। कल दिनांक 8 नवंबर 2021 को नर्मदा जावा ग्रामीण बैंक नागदा ब्रांच से राधे श्याम पंडित जी, उनके ब्रांच हेड और उज्जैन से कुछ टीम उनके साथ आई थी, जिन्होंने पापा को आधे से 1 घंटे तक प्रताड़ित किया और बोला कि कभी अभी आपने कर्ज जमा नहीं किया तो हम आपकी ज़मीन नीलाम करवा देंगे और कभी आपके बच्चे की कभी जॉब हो और जॉब भी लगी हुई हो तो जॉब भी छुड़वा देंगे और सब दूर से सिविल करवा के ने आपके कहीं भी लोन भी नहीं होने देंगे, हम कभी भी पूरा सिविल ख़राब कर देंगे आपका और आपके बच्चे का भी। तो इसलिए वो फिर चले गए बैंक वाले। फिर पापा खेत साइड गए तो उन्होंने लोड ले लिया, बड़े पापा से बात करी। बड़े पापा का नाम है बने सिंह जी और एक और खाता है, उनका नाम है प्रकाश कुंवर और गंगा कुंवर के नाम से 2 खाते हैं वहाँ पे हमारे। तो
पापा ने लोड ले लिया बहुत ज़्यादा। फिर बात करी तो बड़े पापा को बोला कि यार भरना पड़ेगा, पर इस बार हमें सोयाबीन तो बहुत कम हुई, तो हम आर्थिक स्थिति से कमज़ोर है तो हम भर नहीं पा रहे थे, तो इस कारण उन्होंने लोड ले लिया। फिर उनको अटैक आया और फिर हम ले गए नागदा, तो वहाँ पे उनको मृत घोषित किया गया। राठौड़ नर्मदा झाबुआ बैंक से आए थे कि आपको पैसा भरना पड़ेगा। उलट सलट बोल के गए मेरे को। मैंने बोला कि मैं सोयाबीन भी नहीं हुई है, मैं कहाँ से भरूँगा, अब मैं तो भर भी नहीं पाऊँगा। मैं चला गया, छोटे भाई को बहुत डांटा। छोटे भाई ने मैं फिर 12 बजे करीब 2:30 बजे मैं खेत पे गया। उसने मेरे को वहाँ बोला कि वो फिर डांट के गए मेरे को, आपको कुछ भी करना पड़ेगा था साहब। उसने लोड ले लिया और घंटा भर बाद तो अटैक आ गया। अटैक के लिए फिर कहाँ इसको हॉस्पिटल वगैरह ले गए थे? अटैक के लिए हम ले गए नागदा चौधरी हॉस्पिटल, उन्होंने मृत्यु घोषित कर दिया। कौन कौन आए थे बैंक से? बैंक से राधे श्याम फाटक, एक बैंक मैनेजर, कौन सी बैंक कहाँ की है ये? नर्मदा झाबुआ ने नर्मदा झाबुआ नागदा। वो क्या है कि कल नर्मदा ग्रामीण बैंक नागदा की एक राधेश्याम पंडित और शाखा प्रबंधक और उज्जैन से भी एक टीम थी। ये लोग आए थे और सुरेंद्र सिंह जी को प्रताड़ित भी करा उन्होंने 2 घंटे से। इसके बाद तुम्हारे बालक का जॉब है वो भी नौकरी से चला जाएगा, तो उन्होंने लोट ले लिया। खेत पे कण उड़ा रहे थे, वहाँ ही अटैक आ गया उनको। बहुत ज़्यादा प्रताड़ित करा उनको। मैं नागदा भी गया था हॉस्पिटल में, जहाँ चौधरी जी ने उनको मृत घोषित कर दिया। तो बैंक वालों ने बार बार उनके साथ बहुत अन्याय किया है। कई बार यहाँ आ गए, और जबकि आर्थिक स्थिति उनकी ख़राब हो चुकी थी, क्योंकि हमारे इधर सोयाबीन बहुत 60-70 किलो बीघा से ज़्यादा नहीं हुई थी। इसी कारण उन्होंने कहा था कि मैं बाद में भर दूंगा, पर वो नहीं माने। 2-4 दिन में आ जाते। उनके बड़े भाई साहब बने सिंह जी है, उनसे भी उन्होंने कहा कि नहीं भाई साहब भरना पड़ेगा, आप कुछ भी करें। वो मेरे को धमकी दे गए बैंक वाले। शाखा प्रबंधक को मैनेजर वगैरह और उज्जैन की टीम थी, 3-4 लोग आए थे, तो कि मेरे को धमकी दे गए। तो और वो खेत पे गए और उनको अटैक आ गया और नागदा ले गए। तो नागदा चौधरी साहब ने उनको मृत घोषित कर दिया देखा तो। और उनके छोटे भाई राजेंद्र सिंह जी को भी बोल गए थे। तो क्या किस कारण से इनको धमकी दे रहे थे और किस तरह से प्रताड़ित कर रहे थे? क्या कारण था उसमें? क्या कारण? वो पैसे कुछ पुराने डिफॉल्ट थे, तो आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने के कारण पैसे नहीं भर पा रहे थे। तो इसी कारण उन्होंने कुछ बोला, तो उन्होंने लोट ले लिया पूरा और खेत पे गए। और करीब 11-12 बजे घटना है, तो वहाँ 3 बजे गए और 3-3:30-4 बजे उनको अटैक आ गया। नागदा गए तो मृत घोषित कर दिया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मांगू सिंह पवार है, पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत पिपलोदा पंत। टाइम 8 के लिए मध्य प्रदेश के उज्जैन से गोपाल नंदेड़ा की रिपोर्ट।